और होली का अवसर है और ये होली जो है बिना गीत और संगीत के बिना अधूरा लगता है। इसीलिए इस खास मौके को और खास बनाने के लिए आपको सीधे लिए चलते हैं लखनऊ, जहां हमारे संवाददाता जितेंद्र चौहान कुछ कवियों के साथ मौजूद है। एएनबी के मंच पर आए हैं हम आज, देख तेरे संसार की हालत क्या हो गई करतार। हनीमून को जाती दुल्हन प्रेमी संग फरार, जोगीरा सारा रा रा रा। चैटिंग में एक सुंदरी पे दिल फिसल गया, कलयुग में अब किसी पे भी होगा नहीं यकीन, सोनी समझ के चैट की सोनू निकल गया। गैरों का अब मुझे संग नहीं चाहिए, अब किसी का कोई ढंग नहीं चाहिए। रंग तेरा मिले तो मैं रंगीन हूँ, फिर जगत का कोई रंग नहीं चाहिए। भाभी बोली रंग से पहले बर्तन लीजे धोए, ओम भाई की होली मन गई हो गए मोए मोए, जोगीरा सारा रा रा रा। यूपी की सरकार के पीछे पड़े हैं खुला सांड, महाकुंभ में मोनालिसा के चले नैन के बाण, जोगीरा सारा रा रा रा। नमस्कार दोस्तों, मैं जितेंद्र सिंह, एएनबी न्यूज के खास कार्यक्रम होली को लेकर खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है। और कहीं ना कहीं बुरा ना मानो होली है, ये होली का त्यौहार आ चुका है और होली के त्यौहार में जहां लोगों के जीवन में होली का त्यौहार एक रंगीन कह सकते हैं कि रंग लेकर भरने का काम करता है, तो वहीं लोगों के जीवन में एक अहम भूमिका निभाने वाले तमाम कवि भी हमारे बीच में हैं और ये देश के तमाम प्रसिद्ध कवि हैं, वो कहीं ना कहीं हमारे इस विशेष कार्यक्रम में हिस्सा लेने का काम कर रहे हैं। और कवि के साथ साथ शायर भी है इसमें सम्मिलित है और जो अपने भाषाओं के माध्यम से जो हिंदी को कहीं ना कहीं सम्मान देने का काम करते हैं, वो कवि आज हमारे मंच पे हैं। और कहीं ना कहीं आज इस कार्यक्रम में भी होली के त्यौहार पर रंग भरने का काम करेंगे। हमारे साथ शेखर त्रिपाठी जी हैं, जो कि एक कवि भी है, युवा कवि भी है और यही परिचय कराएंगे अपने और साथी कवि का। हम शेखर जी से निवेदन करते हैं कि अपने साथियों का परिचय कराने का काम करें। बहुत बहुत धन्यवाद और होली की आप सभी को अनगिन शुभ मंगल कामनाएं। होली का त्यौहार ही एक ऐसा त्यौहार है जिसमें हमें लगता है कि हम लोग खुलकर अपने मन के विचारों को आप सभी के सामने रख सकते हैं और कवियों का तो काम ही है कि वो अपने मन की बातों को ही आपके सामने प्रत्यक्ष रूप में प्रदर्शित करने का काम करते हैं और उसी में खुश भी रहते हैं। खैर, अभी हमारे बीच में जो हमारे साथ में जो हमारे कवियों की एक कह सकते हैं कि होली में जो कवियों की जो टोली हमारे साथ मौजूद है, हम उनका परिचय कराएंगे। अगर बिल्कुल अपने आसपास से बात करें तो अभी दिव्या मीरा जी की उपस्थिति है। दिव्या मीरा जी एक बहुत ही सुप्रसिद्ध लेखिका हैं, उपन्यासकार हैं, जो कई वेब सीरीज पर भी काम कर रही हैं, लिख रही हैं और बहुत ही शानदार कवित्री हैं। यूँ कह सकते हैं कि उनके अगर फॉलोअर्स की लिस्ट देखी जाएगी तो बहुत ज़्यादा ही बहुत ही अच्छा काम कर रही हैं। उनके बगल में हमारे यहाँ उत्तर प्रदेश के अनुभाग अधिकारी, और अनुभाग अधिकारी मुझे बाद में बोलना चाहिए था क्योंकि मुझे मालूम है कि एक अगर कोई कवि है तो कवि वो सबसे पहले होता है, उसके बाद में वो कुछ और होता है। तो बहुत ही शानदार शायर, बहुत ही श्रेष्ठ कवि लोकेश त्रिपाठी जी की उपस्थिति है। ठीक उसके बगल में जो बैठे हुए हैं वो किसी भी पहचान के मोहताज नहीं है, आप लोग देख रहे हैं और आप बहुत अच्छे से उनको जान चुके होंगे। उनका नाम है धर्मराज उपाध्याय जी। धर्मराज कवि शायर के नाम से वो सोशल मीडिया पर एक ट्रेंडिंग स्टार के रूप में आप सभी को हमेशा दिखाई देते हैं और उनके तमाम सारे वीडियो जिनको मिलियंस में लोग देखने, वीडियोस के लोग सपने देखते हैं लेकिन उनके वीडियोस मिलियंस में होते हैं। बहुत ही श्रेष्ठ कवि और पुलिस विभाग में एक बड़े पद पर तैनात हैं। इसी श्रृंखला में जो उधर से सबसे पहले नंबर पर, यानी कि परिचय में मैं भले ही अंत में परिचय करा रहा हूँ, लेकिन जो बहुत ही श्रेष्ठ कवि हैं, अंत समय में काम आने वाले डॉक्टर ओम शर्मा ओम जी की उपस्थिति है। और ओम शर्मा ओम जी एक चिकित्सक होने के साथ साथ एक बहुत ही अच्छे गीतकार हैं। उनके आप सवैया छंदों को सुनेंगे, आप उनके गीतों को सुनेंगे तो मेरा ये पूरा दावा है कि आप उन्हें कभी भी नहीं भूल पाएंगे। कभी किसी ने कहा कि झील पर पानी बरसता है हमारे देश में, खेत पानी को तरसता है हमारे देश में, जिंदगी का हाल खस्ता है हमारे देश में, दूध महंगा खून सस्ता है हमारे देश में, अब वजीरों अफसरों और पागलों को छोड़कर और खुलकर कौन हंसता है हमारे देश में, और खुलकर कौन हंसता है हमारे देश में। तो हंसने हंसाने के सिलसिले को जारी रखने के लिए मुझे लगता है कि सबसे अच्छा माहौल हमें होली में मिल पाता है। सारे कवि ऐसे हैं जो कोई रोने गाने की बात नहीं करेंगे, सभी लोग हंसी मजाक की बात करेंगे, हंसी ठिठोली होगी और होली के रंगों में आपको सराबोर करने के लिए हम सभी यहाँ पर उपस्थित हुए हैं।
आपने एक व्यक्ति का परिचय नहीं लिया, वो मैं हूं। मेरा नाम शेखर त्रिपाठी है। मेरे बारे में जानने के लिए गूगल करिएगा, खुद से अपनी तारीफ नहीं करूंगा। हम एक ऐसे व्यक्ति के पास, एक ऐसे कवि के पास चलना चाहते हैं जो वाकई, जिनका परिचय मैंने पहले भी दिया कि वो बहुत अच्छे गीतकार हैं, बहुत ही शानदार कवि हैं, और उनके गीतों को, उनके छंदों को, उनके मुक्तकों को सुनने के लिए लोग टिकट के शोज में टिकट खरीद के जाते हैं। तो डॉक्टर ओम शर्मा ओम जी की उपस्थिति है। मैं चाहता हूं कि आप डॉक्टर ओम शर्मा ओम जी अपना काव्य पाठ करें और होली के रंगों से हम सबको पूरा उसकी चाशनी में डुबो दें। एएनबी न्यूज चैनल के सभी दर्शकों को सादर प्रणाम करता हूं और सर्वप्रथम होली के इस पावन पर्व की ढेरों शुभकामनाएं और बधाइयां देता हूं। होली का हमारे जीवन में क्या महत्व है, तब 4 पंक्तियां सीधे सीधे पढ़ता हूं और वहीं से इस कार्यक्रम की शुरुआत करता हूं। शेखर भाई ने बहुत अच्छी महफिल सजाई है, उनका शुक्रगुजार भी हूं। तब पंक्तियां पढ़ता हूं कि होली का हमारे जीवन में क्या महत्व है। कि प्रीत के गीत गाएं होली में, साथ खुशियां मनाएं होली में। वाह! प्रीत के गीत गाएं होली में, साथ खुशियां मनाएं होली में। बीज नफरत की भावनाओं का, बीज नफरत की भावनाओं का, आओ मिल कर जलाएं हो खुशियां। और अगर एक साहित्यिक भाषा में देखा जाए तो होली का काम महत्व है, तब 4 पंक्तियां एक सवैया के माध्यम से और रखता हूं कि बैर अधर्म का नाश करे, हर रोग वियोग मिटा गई होली। क्या बात है, क्या महत्व हो सकता है होली का कि बैर अधर्म का नाश करे, हर रोग वियोग मिटा गई होली। और प्रेम भरा घर बार रहे, मनुहार को पर्व बना गई होली। प्रेम भरा घर बार रहे, मनुहार को पर्व बना गई होली। और महत्व क्या है कि राम गले रहमान मिले, असप्रीत की रीत सिखा गई होली। भंग मिली जो उमंग में तो, भंग मिली जो उमंग में तो, हर अंग में रंग लगा गई होली। क्या बात है डॉक्टर साहब, में तो हर अंग में रंग लगा गई होली। बहुत ही शानदार काव्य पाठ किया है डॉक्टर ओम शर्मा ओम जी ने। लेकिन मुझे एक शिकायत है उनसे कि उन्होंने अपना जो काव्य पाठ किया है वो भरपूर समय नहीं किया। खैर, समय रहा तो हम लोग उनको दोबारा सुनेंगे। अब इस श्रृंखला में मैं बड़े असमंजस की स्थिति में हूं कि मैं पहले किसे पढ़ाऊं, लेकिन खैर ये कोई कवि सम्मेलन का मंच नहीं है, तो इसलिए मुझे बहुत ज़्यादा सोचने की आवश्यकता नहीं है। हमारे बीच में एक वायरलता के शिखर को प्राप्त कर चुके कवि धर्मराज कविशाया जी की उपस्थिति है। उनके बारे में कुछ भी कहना एक सूरज को दिया दिखाने के बराबर है। मैं चाहता हूं कि वो होली पर अपनी जो शानदार रचनाएं हैं, और एक गीत के लिए, हाँ, कुंभ वाला जो आपका जो अवधि गीत है, मैं उसके लिए पहले ही फरमाइश किए दे रहा हूं कि वो आपको जरूर पढ़ना है। लोकप्रिय एएनबी चैनल के सभी सम्मानित श्रोताओं को होली की बहुत बहुत बधाई। चैनल के से जुड़े हुए जो भी लोग हैं उनको बहुत बहुत बधाई। और आपने ये जो साहित्यिक अनुष्ठान किया है इसके लिए बहुत बहुत बधाई। हम कवियों को यहाँ बुलाए उसके लिए बधाई। और सीधे सीधे शुरू करता हूँ, होली से जोड़ता हूँ आपको कि दिल्ली में जो बेच रहे थे, कि दिल्ली में जो बेच रहे थे पौआ खंभा, दिल्ली में जो बेच रहे थे पौआ खंभा हाफ, चाय चली तो खांसी वाले सरजी हो गए साफ। जोगीरा सारा रा रा रा, जोगीरा सारा रा रा रा। और पहन के गमछा थाने जाना, पहन के गमछा थाने जाना, अफसर करें सलूट।
पहन के गमछा थाने जाना अफसर करें सलूट, यही सोच थाने में घुस गए दिया दरोगा कूट। जोगीरा सारा रा 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 जोगीरा। और देख तेरे संसार की हालत क्या हो गई करतार, देख तेरे संसार की हालत क्या हो गई करतार। हनीमून को जाती दुल्हन प्रेमी संग फरार। जोगीरा सारा रा 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 जोगीरा सारा रा रा रा। सबकी हालत एक तरह है राजा हो या रंक, सबकी हालत एक तरह है राजा हो या रंक। बाहर जलवा टाइट घर में बीबी का आतंक। जोगीरा सारा रा 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 जोगीरा सारा रा रा रा। और एक और सुनाता हूं कि सच कहूं फागुन का, ऐसे सच कहूं फागुन का महीना लगा जब से, भरे हुए मन में उमंग आए। बाबूजी, मेरे बाबूजी को 4 पंक्तियां समर्पित है। सभी लोगों ने अपने माता पिता के लिए जरूर लिखा है कुछ न कुछ। मैं हमेशा रहता हूँ डिप्रेशन में कि मैं अपने पिता के लिए माता के लिए कुछ क्यों नहीं लिख पाता हूँ। अब आज लिखा है, वो हमको मारेंगे कि पीटेंगे तो वही जाना है, लेकिन मैंने लिखा है कि सच कहूं फागुन का महीना लगा जब से, भरे हुए मन में उमंग आए। बाबूजी, मैं जो ससुराल चला होली खेलने के लिए, मेरे पीछे पीछे मेरे संग आए। बाबूजी, जहां चला वहां चले, जहां रुका वहीं रुके, जहां चला वहां चले, जहां रुका वहीं रुके। जैसे आया मैं जी उसी ढंग आए। बाबूजी, और सोकर भी उठ नहीं पाया ससुराल में, सोकर भी उठ नहीं पाया ससुराल में मैं, तभी सभी बूढ़ियों को रंग आए। बाबूजी, बहुत खानदानी होली खेलैया हम लोग हैं। अब कुंभ वाली रचना जिसके लिए शेखर ने कहा है, एक ड्यूटी करते हुए कुंभ में जो मैंने महसूस किया, हमारी सरकारी ड्यूटी के अलावा जो लोगों ने हमसे अपेक्षा की, उस पर मैं एक कविता बनाया। और अगर आप वो कविता हंसा सकती है तो मुझे लगता है मेरी मेहनत सफल हुई। कि एक नौकरी लाखन झटका, डॉक्टर साहब सुनो, एक नौकरी लाखन झटका, का साहब बवाल न पूछो, हमसे कुंभ के हाल न पूछो, हमसे कुंभ के हाल न पूछो। और केका स्नान कराई, केका जलपान कराई, केका स्नान कराई, केका जलपान कराई। आपन ड्यूटी छोड़ छोड़ हम कसके बछिया दान कराई। केका स्नान कराई, केका जलपान कराई। आपन ड्यूटी छोड़ छोड़ हम कसके बछिया दान कराई। केके मुड़े अपने ढोई चाहुर दाल न पूछो, हमसे कुंभ के हाल न पूछो। और कौन मेरा एहसास देवाई, आपन हन विश्वास देवाई, कौन मेरा एहसास देवाई, आपन हन विश्वास देवाई। लाखन मनई मांगत है हम क्या का पास देवाई। इन्हों फोन किए ना कि पास देवाई दो हमका, जो संगम तक जाए है। तो लाखन मनई मांगत हम क्या का पास देवाई। ए डॉक्टर साहब, बाजा 1 लाख बजवैया, बाजा 1 लाख बजवैया, कस बिगड़ा सुरताल न पूछो, हमसे कुंभ के हाल न पूछो। छूट के दादा नातेदारी, टूट के दादा रिश्तेदारी, छूट के दादा नातेदारी, टूट के दादा पट्टीदारी। और गाड़ी दे दे हमें लौट गई, आई रही जो सरहद सारी। और जीजा हमें कही के, हमसे यार सवाल न पूछो, हमसे कुंभ के हाल न पूछो। बहुत बहुत धन्यवाद। और इसी के साथ साथ मैं शेखर के लिए कहना चाहूंगा कि बहुत ही होनहार, योग्य और बहुत गजब के, और मेरे पसंदीदा कवियों में से एक शेखर त्रिपाठी भाई हैं। इनके जब भजन हम सुनते हैं, इनकी पैरोडी सुनते हैं, मजा आ जाता है। बहुत बहुत धन्यवाद। धर्मराज भैया जब बैठे हुए थे तो इनके लिए कुछ 4 पंक्तियां मेरे मन से निकली कि चैटिंग में एक सुंदरी पे दिल फिसल गया, इनका ही, हाँ फिसल गया, इनका ही दाव पेच था, इन पे ही चल गया। कलयुग में अब किसी पे भी होगा नहीं यकीन, कलयुग में अब किसी पे भी होगा नहीं यकीन। सोनी समझ के चैट की सोनू निकल गया।
सोनी समझ के चैट की। भाई देखिए सोनी सोनू निकल रहे हैं और सोशल मीडिया का दौर है, और अब मैं इस क्रम को थोड़ा सा तोड़ना चाहता हूं। मेरा मन है कि हाँ, मैं लोकेश त्रिपाठी जी को मैं बिल्कुल अंत में सुनना चाहता हूं और पूरे मन के साथ सुनना चाहता हूं। अभी हम लोग दिव्या मीरा जी को सुनेंगे। दिव्या मीरा जी कई वेब सीरीज पर काम कर रही हैं, कई इनकी कविताएं हैं जो सोशल मीडिया पर बहुत ही वायरल हैं, इनके वीडियोस वायरल हैं। मैं दिव्या जी से अनुरोध करूंगा कि आप अपना काव्य पाठ करें। आप सभी देशवासियों को होली की ढेर सारी शुभकामनाएं। ANB न्यूज़ चैनल का विशेष आभार कि इतना खूबसूरत और सुंदर मंच सजाया आप लोगों ने। और मुझे तो ये लगता है कि जीवन के 365 दिन ये रंगों का त्यौहार आपके जीवन में होना चाहिए और 365 दिन होली मनाना चाहिए। गैरों का अब मुझे संग नहीं चाहिए, अब किसी का कोई ढंग नहीं चाहिए। रंग तेरा मिले तो मैं रंगीन हूँ, रंग तेरा मिले तो मैं रंगीन हूँ, फिर जगत का कोई रंग नहीं चाहिए। वह खबर रंग की एक सुंदर सी बौछार है, व्यंजनों से भरी थाल तैयार है। बात ये कुछ मोहल्लों की है ही नहीं, बात ये कुछ मोहल्लों की है ही नहीं, 7 रंगों में रंगा ये संसार है, 7 रंगों में रंगा ये संसार है। शब्द स्वर गीत में राम ही राम है, जो भी है सब मेरा राम के नाम है। आप उत्सव में मुझको बुलाए हैं तो, आप उत्सव में मुझको बुलाए हैं तो, अब महोत्सव बनाना मेरा काम है। बस 4 पंक्तियां और। आंसुओं के सभी आचमन याद है, आंसुओं के सभी आचमन याद है, प्रेम में जो छुए वो गगन याद है। एक दूजे की पावन कहानी लिए, एक दूजे की पावन कहानी लिए, 7 फेरों के 7 वचन याद है, आंसुओं के सभी आचमन याद है। और मुझे लगता है कि 4 पंक्तियां कृष्ण और राधा को जरूर समर्पित होनी चाहिए, क्योंकि होली है और ब्रज की होली पूरी दुनिया में बहुत ज्यादा फेमस है। तो बस 4 पंक्तियों के साथ मैं अपने काव्य पाठ का समाप्ति की ओर ले जाऊंगी। जो चाहो कान्हा लिख डालो, है कोरा कागज दिल मेरा, मुरलीधर तुम ब्रजवासी हो, तुम क्या जानो ब्रज दिल मेरा। जिस पनघट पर खेले हो तुम, जिस पनघट पर खेले हो तुम, उस पर जाकर खो जाती हूँ, एक बार दोबारा आ जाओ, वृंदावन की रज दिल मेरा, वृंदावन की रज दिल मेरा। बहुत शुक्रिया। बहुत ही शानदार और बहुत ही सुमधुर कंठ के साथ में आपने अपनी प्रस्तुति दी। अपनी कुछ पंक्तियां पढ़ना चाहता हूं कि गजल खामोश रहती है उन्हें जब गुनगुनाते हैं, जो दुनिया के लिए लिखे वो पन्ने मोड़ देते हैं, तुम्हारा हमसे रिश्ता तोड़ना बस एक तमाशा है, असल में तोड़ने वाले तो सच में तोड़ देते हैं, जो बातें हैं जरा सी हैं, सुनो सुन लो जरा सुन लो कि हम खुद को भी अब तेरे सहारे छोड़ देते हैं, हमारे बीच कुछ भी है नहीं लेकिन न जाने क्यों तुम्हारा नाम मेरे नाम से सब जोड़ देते हैं, तुम्हारा नाम मेरे नाम से सब जोड़ देते हैं। मैं चाहता हूं कि लोकेश त्रिपाठी जी अपनी गजलों से हमारे चैनल की इस ऑडियंस को बांधने का काम करें। लोकेश त्रिपाठी जी। अंतिम 4 पंक्तियां पढ़ता हूं। हर रंग से भी रंग नया अब की बार है, हर रंग से भी रंग नया अब की बार है, बदली हुई सी लग रही देखो बयार है, मौका ये अब की हाथ से जाने न दीजिए, मौका ये अब की हाथ से जाने न दीजिए, होली में बोल दीजिए कि तुमसे प्यार है, होली में बोल दीजिए कि तुमसे प्यार है, अवसर है कितना आज जरा खास देखिए,
दुश्मन भी आके बैठ गए पास, देखिए अवसर है कितना आज जरा खास, देखिए दुश्मन भी आके बैठ गए पास, देखिए होने लगा है देखो यहाँ सब अजब गजब, होने लगा है देखो यहाँ सब अजब गजब, साजिश बहू की भूल गई सास, देखिए साजिश बहू की भूल गई सास, देखिए गुझिया की मीठी खुशबू हर एक ओर छा रही, गुझिया की मीठी खुशबू हर एक ओर छा रही, होली की एक टोली इसी ओर आ रही, घर जाना घर न होता तो ये बोल देता मैं, घर जाना घर न होता तो ये बोल देता मैं, बीबी से ज्यादा मन को मुझे साली भा रही। एक वो है जिनको मिल पाती नहीं है रोटियां, एक वो है जिनको मिल पाती नहीं है रोटियां, एक हम हैं बस हमारी भूख ही मिट पाई है, एक हम हैं बस हमारी भूख ही मिट पाई है, और सिर पे तेरे हाथ रखकर क्या कसम खाऊं बता, सिर पे तेरे हाथ रखकर क्या कसम खाऊं बता, इस तरह तो मैंने बस झूठी कसम ही खाई है, इस तरह तो मैंने बस झूठी कसम ही खाई है। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद लोकेश भैया, आपने जो भूमिका बनाई है मुझे लग रहा है कि मुझे उस पर भी थोड़ा खरे उतरना चाहिए। और मैं एक ऐसा अभी फागुन का एक होली का गीत जिसको हमने आपने सबने सुना एक चैनल के माध्यम से, वो मेरा ही लिखा हुआ था और उसको एक दूसरे सिंगर ने गाया, मैं उसका कुछ थोड़ा सा अंश पढ़ के फिर उसके बाद में 2-4 जोगीरे फिर अपना स्थान। ओम भाई सुनिएगा, धर्मराज भैया सुनिएगा। फागुन की धुन पर गाए जोगीरा सारा रा रा रा, फागुन की धुन पर गाए जोगीरा सारा रा रा रा, मन महके धूम मचाए जोगीरा सारा रा रा रा, वृंदावन में यमुना तट पर राधा चली अकेले, बगियन बीच ग्वाल बालन संग कान्हा होली खेले, ग्वालिन को रंग लगाए जोगीरा सारा रा रा रा, फागुन की धुन पर गाए जोगीरा सारा रा रा रा, मन महके धूम मचाए जोगीरा सारा रा रा रा। और अब हम आते हैं एकदम शुद्ध जोगीरे पे, और वो जोगीरा हम अकेले नहीं गाएंगे, हमारे साथ 5 लोग हैं, टीम में आगे लोग बैठे हैं। जोगीरा सारा रा जहां पे बोलना है सबको बोलना है साथ में। ओम भाई की नई नई शादी हुई है, शादी के बाद में इनकी क्या कल्पनाएं हैं आप उसे सुनिए। हम कवियों की एक विशेष बात होती है आपको आज बता दें, ऑडियंस को हम चुपके से एक बात बताना चाहते हैं कि कवि जो कविता किसी एक के लिए लिखता है फिर अगले कार्यक्रम में उसको किसी दूसरे पे ढाल के पढ़ता है। पहले इससे पहले जो सुबह के कार्यक्रम करके आया हूँ उनमें मैंने धर्मराज भैया पे, लोकेश भैया पे पढ़ा था, ओम भाई अभी हमको मिले हैं तो अब ओम भाई पे पढ़ता हूँ। भाभी बोली रंग से पहले बर्तन लीजिए धोए, भाभी बोली रंग से पहले बर्तन लीजिए धोए, ओम भाई की होली मन गई हो गए मोए मोए, जोगीरा सारा रा रा रा, जोगीरा सारा रा रा रा, कैसे रंग लगाएं अब ये कैसे छाने भंग, कैसे रंग लगाएं अब ये कैसे छाने भंग, घरवाली के डर से इनका कांप रहा हर अंग, जोगीरा सारा रा रा रा, जोगीरा सारा रा रा रा। सभी लोग शादीशुदा हैं? अरे अच्छा, आप खुद को नहीं अगर गिनना है। सबसे ज्यादा हम पतियों का हाल दिखे बेहाल, सबसे ज्यादा हम पतियों का हाल दिखे बेहाल, पत्नी जी ने सुनी नाए को नहीं गई ससुराल, जोगीरा सारा रा रा रा, जोगीरा सारा रा रा रा। धर्मराज कवि शायर भैया महाकुंभ में अपना पूरा जलवा बिखेर के आए हैं। महाकुंभ में भैया, महाकुंभ भैया ने सबको कविता चुके सुनाए, महाकुंभ में भैया सबको कविता चुके सुनाए, IIT बाबा को जाने किसकी लग गई हाय, जोगीरा सारा रा रा रा, जोगीरा सारा रा रा रा। और ये अंतिम जोगीरा है। यूपी की सरकार के पीछे पड़े हैं खुला सांड,
यूपी की सरकार के पीछे पड़े हैं खुला सांड, महाकुंभ में मोनालिसा के चले नैन के बाण, जोगीरा सारा रा रा रा, जोगीरा सारा रा रा रा। एएनबी के मंच पर आए हैं हम आज, जगीरा सारा रा रा रा, जगीरा सारा रा रा रा। तो आप लोगों ने देखा कि किस तरह से एक कवि सम्मेलन को होली के रंगों में पूरा उसको कवि सम्मेलन को एक होली के रंगों की चाशनी में कैसे डुबोया जा सकता है, इसका पूरा प्रत्यक्ष प्रमाण आप लोगों ने पिछले आधे घंटे से देख रखा है। अब मैं चाहता हूं कि मैं अपना माइक मामा जी, लखनऊ शहर में हमारा सेटअप है, हमारा स्टूडियो है। एएनबी चैनल को बहुत बधाई और लखनऊ शहर में एक बहुत बड़ा मुकाम हासिल करने के लिए इस चैनल को कोटिशा बधाई। और अब सुनिए कि लखनऊ शहर के हैं मामा हमारे, तपस्या करेंगे ये सोचे विचारे, तपस्या सफल हो गई, लखनऊ में हुई एक अंबर से आकाशवाणी, तभी देवताओं का एक दूत आया, बताया कि प्रभु ने तेरी भक्ति मानी, वो बोला तपस्या तुम्हारी सफल है, तुम्हारे सभी कष्ट हम हर रहे हैं, ये अमृत पियोगे युगों तक जियोगे, ये अमृत तुम्हें भेंट हम कर रहे हैं। ये बातें सुनी और मामा जी बोले वो सब ठीक है कि युगों तक जिएंगे, रुको 10 मिनट तुम, अभी खाया गुटखा, इसे थूक देंगे फिर अमृत पिएंगे, इसे थूक देंगे फिर अमृत पिएंगे। मैं चाहता हूं कि एएनबी चैनल की तरफ से जो टीम और जो बहुत ही शानदार संचालन कर रहे हैं, एंकरिंग कर रहे हैं, तो भैया से मेरा अनुरोध है कि वो अब इस माइक को संभालें और हम सबको इजाजत दें। धन्यवाद शेखर त्रिपाठी भैया जी और सभी वरिष्ठ जनों को जो कि देश के कवि और कह सकते हैं कि महान कवि के रूप में अपने आप की अपनी जो कविताओं को कहीं ना कहीं ढालने का काम कर रहे हैं और लोगों की जीवन में जो रंग है वो कहीं ना कहीं भरने का काम कर रहे हैं। और साफ एक कहा जा सकता है कि एएनबी न्यूज़ चैनल पर लगातार हमारी कवरेज जारी है और कहीं ना कहीं इस कवरेज में लोगों के जीवन में जहाँ होली रंग भरती है तो इस कवरेज में कवियों ने भी रंग भरने का हमारे साथ एक हमारे न्यूज़ कोऑर्डिनेटर आनंद जी हैं, इनसे भी कुछ ले लेते हैं क्योंकि ये भी कुछ कहना चाहेंगे। क्या कहना चाहेंगे आनंद जी, क्योंकि विशेष कवरेज है एएनबी न्यूज़ चैनल की होली के और आज के अवसर पर तमाम कवियों को आपने एकजुटता यहाँ पर की है, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, होली का पर्व जो है वो पूरे देश में बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता है और होली का पर्व जो है जब तक कवि शायर जो है वो मौजूद ना हो और उनकी कविताएं जो है वो पूरे देश में पूरे जो एक मंडल है उसमें ना गूंजे तब तक जो है विशेष होली का त्यौहार नहीं मनाया जाता है। चाहे वो मथुरा से लेके बहुत वाराणसी तक और प्रयागराज में भी बहुत अच्छी होली मनाई जाती है, लखनऊ राजधानी लखनऊ में भी विशेष प्रकार से होली मनाई जाती है, लेकिन कवियों का जो आमंत्रण होता है वो होली के पर्व को विशेष बना देता है। और हम लोग आज एएनबी में एएनबी नेशनल न्यूज़ चैनल में बहुत सारे कवियों को आमंत्रित किया था और इसके लिए हम सभी का बहुत बहुत धन्यवाद प्रकट करते हैं। ये आनंद जी, ये होली की विशेष कवरेज थी और देशवासियों को मेरी तरफ से होली की शुभकामनाएं, एएनबी न्यूज़ चैनल की तरफ से शुभकामनाएं और देश के जो प्रसिद्ध कवि सब हमारे मंच पे थे उन सभी की ओर से कहीं ना कहीं होली की शुभकामनाएं और इस तरह की विशेष कवरेज को हमारे चैनल में लगातार आप देखते रहिए। कैमरा पर्सन सौरभ के साथ मितेंद्र सिंह, एएनबी न्यूज़।